हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, तो चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। और उससे पहले ये जानते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या करी थी पढ़ाई। तो लास्ट क्लास में जी हमने डिस्कस किया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके फंक्शंस और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आई कैसे थी, उससे पहले गेट के क्या रोल थे, गेट कैसे आया था, ये सारी चीजें हमने करी थी जी डिस्कस। और आज क्या पढ़ने वाले हैं जी? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जी क्लास शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जी जो नोट्स आप देखते हैं हमारे हर क्लास के बाद आपको जो नोट्स मिलता है वो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वो फ्री है बिल्कुल, वहां पे कोई पैसे तो लगने नहीं। तो नेट वाला भैया आप सर्च करें और सर्च करके आपके साथ एक लोगो आएगा, वो लोगो आप देखें कि मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। देखिएगा ये लोगो, ये जो लोगो आपको दिख रहा होगा, ये लोगो ऐसा आएगा, आप इसको देखें और फिर क्या करें, ज्वाइन कर लें, वहां आपको नोट्स फ्री मिल जाएगा। चलिए जी आगे करते हैं क्लास की शुरुआत। नहीं, क्लास की शुरुआत करेंगे बुक से नहीं सर, पहले आपका क्या है, आप करते हैं नोट्स से पढ़ाते हैं। तो चलिए पहले हम लोग चलते हैं नोट्स की ओर, क्योंकि नोट्स है तो सब कुछ है। आइए चलते हैं नोट्स की ओर। क्या कह रहा है जी? प्रिंसिपल्स ऑफ WTO क्या कहता है? कहता है देखिए जी, कहता है देखिए जी, कहता है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है, क्या बोल रहा है जी? जब कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है तो उसके अपने कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं। क्या होते हैं? उसके अपने कुछ प्रिंसिपल होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं। नहीं, हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक कुछ ना कुछ सिद्धांत होते हैं। बोलता है ठीक उसी तरह WTO के भी कुछ ट्रेड करने के प्रिंसिपल्स हैं। क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं आइए देखते हैं। कहता है सबसे पहला जो प्रिंसिपल है, ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। बोल रहा भाई साहब ऐसा है, आपको किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना रखना है, आपको विदाउट डिस्क्रिमिनेशन क्या करना है, ट्रेड करना है। कहां? इंटरनेशनल लेवल पर। देखिए क्या कह रहा है, कहता है WTO कहता है कि चाहे वो कोई भी कंट्री हो, हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। क्या बोल रहा है? हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। और अब डिस्क्रिमिनेशन कैसे नहीं करेंगे, इसके लिए इन दो चीजों पर ध्यान देंगे, इन दो चीजों को अपनाएंगे। कौन सी दो चीजों को? आइए देखते हैं। पहला जो चीज है जी, उसको कहते हैं मोस्ट फेवर नेशन। क्या बोला? मोस्ट फेवर नेशन। इसका मतलब क्या हुआ जी? ट्रीटिंग अदर पर्सन इक्वली। इसका मतलब बोल रहा है भाई साहब ऐसा है कि हम सारे कंट्रीज जो WTO के अंतर्गत हैं, उन सारे कंट्रीज के बीच में हम क्या करेंगे, हम इक्वल की भावना रखेंगे, इक्वालिटी की भावना रखेंगे। किसी को भी ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई तुम मेरे लिए बहुत फेवरेट हो और तुम मेरे लिए बहुत खराब हो। सबके लिए मोस्ट फेवर नेशन वाली दर्जा हम देंगे। कहता है अब देखिएगा क्या बोटा मतलब आप WTO के सभी मेंबर्स के साथ इक्वली ट्रीट करोगे। कोई एक कंट्री के साथ अगर लो कस्टम ड्यूटी किए तो सब मेंबर्स के साथ भी क्या करना पड़ेगा आपको। सब मेंबर्स के लिए भी लॉ ड्यूटी आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसके मतलब क्या हुआ जी कि इक्वल ट्रीटमेंट करना है आपको। किसके लिए? सभी कंट्रीज। किसके लिए? WTO के सभी कंट्रीज के लिए। हाँ जी, अब इसी का जो दूसरा है कि किन चीजों की वजह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तो दूसरा क्या है जी? बोल रहा है नेशनल ट्रीटमेंट। बोल रहा है भाई साहब कहीं भी किसी भी जगह से अगर आप गुड्स मंगाते हैं और उसको क्या बोलते हैं, उसको भी आपको अपने देश जैसा ट्रीट करना होगा। कि क्या फॉरेन से भी गुड्स आया तो वो गुड्स अपने देश का है। देखिए कह रहा है नेशनल ट्रीटमेंट देना होगा। कह रहा है ट्रीटिंग फॉरेनर्स एंड लोकल इक्वली। फॉरेनर्स को भी और लोकल को भी इक्वली ट्रीट करना होगा। बोल रहा है कुछ क्या बोल रहा है, कह रहा है कि भाई साहब कोई भी कंट्री से अगर आप कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो तो उसको अपनी कंट्रीज में जैसा, अपने कंट्रीज जैसा ही समझो, अपनी कंट्रीज के जैसा ही समझो। और क्या बोल रहा है? बोल रहा है उसको भी नेशनल ट्रीटमेंट दो जिससे ट्रेड करने में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा। बोल रहा भाई साहब ऐसा है, चाहे फॉरेनर का गुड्स हो चाहे अपना गुड्स हो, दोनों को क्या देना है? सेम ट्रीटमेंट देना है, नेशनल ट्रीटमेंट देना है। और इसकी वजह से क्या होगा? ट्रेड करने में दिक्कतें नहीं आएंगी, ट्रेड में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। चलिए जी आगे चलते हैं।
सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, सेकंड नंबर की क्या है, सेकंड नंबर प्रिंसिपल सही है। फर्स्ट प्रिंसिपल हमने क्या बोला, ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। और ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन कैसे करेंगे, कैसे नहीं होगा, इसके लिए हमने दो चीजें देखी है ना। अब आ जाइए सेकंड वाला प्रिंसिपल पे, कह रहा प्रेडिक्टेबिलिटी थ्रू बाइंडिंग एंड ट्रांसपेरेंसी। देखिए क्या कहता है, कहता है अगर आप, क्या बोल रहा है जी, अगर आप पहले ही क्लियर कर देते हो कि हमारी कंट्री में ट्रेड बैरियर्स कम होंगे तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ज्यादा ओपन हो जाती हैं। नहीं, अगर कोई भी कंट्रीज है वो पहले बता दी भाई मेरा कंट्री में आओ, तुम आराम से बिजनेस करो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई ड्यूटी व्यूटी नहीं लगाएंगे हम, एकदम 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 बिंदास आके बिजनेस करो, तो उसके लिए क्या सॉरी उसके लिए क्या होगा, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता है, अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं, इन्वेस्टमेंट होता है, जॉब क्रिएशन होती है, और कंज्यूमर भी कंपटीशन को एंजॉय करते हैं, मतलब फेयर कंपटीशन होता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, और सेकंड बात, दूसरी बात क्या है जी, अगर आप ट्रेड पॉलिसीज को ट्रांसपेरेंट रखते हो तो बिजनेस करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। देखिए जिसमें दो चीजों की बात करें, एक बोल रहा भाई साहब अगर आप पहले ही सब क्लियर कर देते हो ना कि हमारी कंट्री में ट्रेड बैरियर्स वगैरह नहीं लगेगा तो आपके लिए क्या हो जाती है, अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है, इन्वेस्टमेंट आने लगते हैं, नहीं जॉब क्रिएशन होने लगता है, कंज्यूमर इजीली आप सामान को खरीद सकता है क्योंकि उसके में कंपटीशन है। और दूसरा बात क्या है, दूसरा बात बोल रहा है भाई साहब जितना आप अपने ट्रेड पॉलिसीज को इजी रखोगे ना, जितना आप ट्रांसपेरेंट रखोगे ना, आपका बिजनेस करने का आसान रास्ता निकलेगा, बिजनेस करना बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए जी ये किसका है, ये है WTO का दूसरा प्रिंसिपल। अब आइए जी चलते हैं थर्ड और फोर्थ प्रिंसिपल पे। देखिए थर्ड बोलता है प्रमोटिंग फेयर कंपटीशन। सही बात है, बोल रहा है WTO ने MFN मोस्ट फेवर नेशन और नेशनल ट्रीटमेंट को वाले रूल क्यों लगाया है, फेयर कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए ही बनाया है। फेयर कंपटीशन हो इसी के लिए वो रूल बने थे, कौन सा, एक मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला और नेशनल ट्रीटमेंट वाला। अदरवाइज क्या होता, अगर नेशनल, मान लो कि किसी कंट्री को स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दिया और किसी कंट्री को दिया ही नहीं तो वहां क्या होगा, फिर कंपटीशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। दूसरा रीजन क्या हो जाता कि भाई साहब एक तो नेशनल ट्रीटमेंट नहीं मिलता, बोलता भाई साहब सबको बोलता भाई अपने ही देश का गुड्स को यूज करो, दूसरा देश का गुड्स को यूज नहीं करेंगे। तो अगर ये चीज हो जाती तो इससे क्या होता, आपका फेयर कंपटीशन नहीं हो पाता, सिर्फ अपने वाले जगह में हो पाता, हम इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन नहीं कर पाते और जो कंज्यूमर के लिए नुकसान होता। तो इसीलिए WTO ने क्या करा, ये थर्ड वाला प्रिंसिपल निकाला, प्रमोटिंग फेयर कंपटीशन। अब आ जाइए जी फोर्थ में, कह रहा है क्या, फ्री ट्रेड ग्रेजुअली थ्रू ट्रेड नेगोशिएशन। क्या कह रहा है, कह रहा है कि बिजनेस को अच्छे से करने का ट्रेड बैरियर्स को कम करने के अलावा कोई और बेस्ट ऑप्शन ही नहीं है। बोल रहा है एक भाई साहब फ्री ट्रेड करना है ना, अगर आपको अच्छे तरीके से ट्रेड करना है ना तो आप क्या करोगे, आप बैरियर्स को कम कर दो, खत्म कर दो, तो बिजनेस आपकी क्या हो जाएगी, बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। और क्या होगा, और जी आपको बेनिफिट होगा। हाँ जी, तो ये थी जी WTO के प्रिंसिपल्स जिसको हमें देखना था, पढ़ना था, जो हमने पढ़ लिया। अब जी देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ WTO की, भाई WTO किस किस स्ट्रक्चर पे काम करती है। देखिए जी पहली एक जो बॉडी है उसको टॉप लेवल बॉडी बोलते हैं, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस नाम है इसका। क्या नाम है जी, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। और वो हर साल कब मीटिंग करती है, ऑलमोस्ट 2 साल में एक बार कर ही लेती है। नहीं, फिर दूसरा जी बॉडी कौन है जी, उसके नीचे वाली बॉडी जनरल काउंसिल बोलते हैं इसको, और हर साल एक मीटिंग ये करती है। और इसके नीचे जो बॉडी होती है जी उसको बोलते हैं गुड्स काउंसिल, सर्विस काउंसिल और ट्रिप्स काउंसिल, जो जनरल काउंसिल को क्या करती है, रिपोर्ट करती है जी। ये लीजिए, ये तो था स्ट्रक्चर। आइए अब हम बुक में चलते हैं, बुक में पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं क्या बोल रहा है। देखिए कह रहा है ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, नहीं कह रहा अ कंट्री शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन इट्स ट्रेडिंग पार्टनर्स एंड गिविंग देम इक्वली मोस्ट फेवर्ड नेशन और MFN स्टेटस। कह रहा है इट शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेट बिटवीन इट्स ओन एंड फॉरेन प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड नेशनल्स। बोल रहा भाई साहब आपको बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, इक्वली इंपॉर्टेंस देना है सब कंट्रीज को। नहीं, हाँ जी, बजाय कि उसको नेशनल ट्रीटमेंट, मतलब अपनी कंट्री को ज्यादा ट्रीट करने से अच्छा है कि भाई सब गुड्स को नेशनल ट्रीटमेंट दो आप। नहीं, हाँ जी, उसमें से पहला, अब कैसे दो तरीके, ये 2 तरीका मैंने बताया ना,
किससे ट्रेड डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा, तो इसका क्या दो तरीका है। देखिए, एक बोल रहा है मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटिंग अदर पीपल इक्वली। बोल रहा है भाई साहब जितने भी अदर कंट्रीज हैं उसको क्या करना होगा, आपको इक्वली ट्रीट करना होगा। बोल रहा है अंडर द WTO एग्रीमेंट्स कंट्रीज कैन नॉट नॉर्मली डिस्क्रिमिनेट बिटवीन देयर ट्रेडिंग पार्टनर्स, grant someone a special favor such a lower custom duty rate for one of their products and you have to do same for all WTO members। बोल रहा है अगर किसी कंट्रीज को आपने MFN का दर्जा दिया, उसके लिए लो कस्टम ड्यूटी रखी, तो आपको WTO के सारे मेंबर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कह रहा है दिस प्रिंसिपल इज नॉन एज मोस्ट फेवर नेशन ट्रीटमेंट, और जो ये ट्रीटमेंट आपने करा इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोस्ट फेवर नेशन ट्रीटमेंट। कह रहा सम एक्सेप्शंस आर अलाउड, कुछ एक्सेप्शंस अलाउड है, हर जगह होते हैं। कह रहा फॉर एग्जांपल कंट्रीज कैन सेट अप ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दैट अप्लाइज ओनली टू गुड्स ट्रेडेड विद इन द ग्रुप डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट द गुड्स फ्रॉम आउटसाइड। बोल रहा है भाई साहब एक्सेप्शन है, कुछ कंट्रीज मिलके अपना ऐसा भी कर सकती है कि भाई फ्री में ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे नाफ्टा बॉडी हो गई, वो लोग क्या करते हैं, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यही हुआ ना। उसी तरह से अभी उसका नाम हो गया क्या, कुछ अलग नाम है ना, USMCA, यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। तो इस तरह की बहुत सी बॉडीज हैं, इसके बारे में हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अब क्या बोल रहा है, कह रहा है कि दे कैन गिव डेवलपिंग कंट्रीज स्पेशल क्लास टू देयर मार्केट, है ना, और अ कंट्री कैन रेज बैरियर्स अगेंस्ट प्रोडक्ट दैट आर कंसिडर्ड टू बी ट्रेडेड अनफेयरली फ्रॉम अ स्पेसिफिक कंट्रीज। बोल रहा है एंड इन सर्विसेज कंट्रीज आर अलाउड इन लिमिटेड सर्कमस्टांसेस टू डिस्क्रिमिनेट। बोल रहा है जो सर्विसेज में है वो बहुत ही लिमिटेड सर्कमस्टांसेस में क्या किया गया है, डिस्क्रिमिनेट करने दिया गया है। कह रहा है बट द एग्रीमेंट्स ओनली परमिट दीज एक्सेप्शन अंडर दी स्ट्रिक्ट कंडीशंस, और ये जो सारे एग्रीमेंट होंगे वो किस कंडीशन में होंगे, बहुत सारे स्ट्रिक्ट कंडीशंस में होंगे। देखिए सबसे पहला तो WTO ने बोला भाई साहब मोस्ट फेवर्ड नेशन रखो, लेकिन उसके बाद भी दिया कुछ एक्सेप्शन, और उस एक्सेप्शंस पे भी लगा दिए क्या, कंडीशंस। तो यही बोल रहा है, बोल रहा है इन जनरल MFN मींस दैट एवरी टाइम ए कंट्री लोअर्स अ ट्रेड बैरियर और opens up a market it has to do for same goods or services from all its trading partners whether rich or poor, weak or strong। बोल रहा है भाई साहब आपको क्या करना पड़ेगा, WTO में आपको जितने भी मेंबर हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, वीक हो, स्ट्रांग हो, सबके साथ एक जैसा रूल अप्लाई करना पड़ेगा। अब दूसरा है जी नेशनल ट्रीटमेंट। देखिए क्या बोल रहा है, ये कह रहा है नेशनल ट्रीटमेंट ट्रीटिंग फॉरेनर्स एंड लोकल्स इक्वली। बोल रहा है भाई साहब आपको क्या करना है, फॉरेनर्स को और लोकल्स को भी इक्वली लेके चल रहा है। इक्वली इंपोर्टेड एंड लोकली प्रोड्यूस्ड गुड्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली एट लीस्ट आफ्टर द फॉरेन गुड्स हैव एंटर्ड इन द मार्केट। बोल रहा है भाई साहब जैसे ही आपके कंट्रीज में फॉरेन गुड्स आ जाती है ना, आपको क्या करना है, आपको भी उसको नेशनल ट्रीटमेंट देना है कि ये मेरे ही देश का गुड्स है, और उस बेसिस पे आपको क्या करने हैं, ट्रेड करने हैं। कह रहा है द सेम शुड अप्लाई टू फॉरेन एंड डोमेस्टिक सर्विसेज एंड टू फॉरेन लोकल ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स। बोल रहा है सेम चीज अप्लाई किस पे भी होगा, फॉरेन और डोमेस्टिक सर्विस पे भी होगा, फॉरेन और किस पे होगा, और फॉरेन लोकल ट्रेडमार्क्स पे भी होगा, कॉपीराइट्स पे भी होगा, और पेटेंट्स पे भी होगा। सेम चीजें इन पे भी अप्लाई होंगी। कह रहा है दिस प्रिंसिपल ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट शुड गिव अदर्स द सेम ट्रीटमेंट एज वंस ऑन नेशनल। बोल रहा भाई साहब ये ट्रीटमेंट सिर्फ एक कंट्री के लिए नहीं, सब कंट्री को एक ही जैसा ट्रीटमेंट फॉलो करना पड़ेगा। तो अब देखिएगा जी, ये हो गया जी आपका क्या, फर्स्ट नंबर का प्रिंसिपल, जिसमें हमने ये देखा कि ये दोनों को अप्लाई करके हम ट्रेड को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। और दूसरा प्रिंसिपल क्या है जी, ये देखिए प्रिडिक्टेबिलिटी थ्रू बाइंडिंग एंड ट्रांसपेरेंसी। कहता है समटाइम्स promising not a raised trade barrier can be as an important as lowering one because the promise gives businesses a clear view of their future opportunities। बोल रहा है भाई साहब ऐसा है कि अगर आप ट्रेड बैरियर को कम कर दोगे तो आपको क्या होगा, क्लियर व्यू दिख जाएगा, किसका, अपॉर्चुनिटीज दिख जाएंगी, किसका, ट्रेड करने का
नहीं, हाँ जी, कह रहा है विद स्टेबिलिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी इन्वेस्टमेंट इज इनकरेज्ड। बोल रहा है स्टेबिलिटी और आपको प्रिडिक्टेबिलिटी भी दिखेगा, इन्वेस्टमेंट भी इनको भी इनकरेज किया जाएगा। जॉब्स आर क्रिएटेड एंड कंज्यूमर्स कैन फुली एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ कंपटीशन दैट इज चॉइस एंड लोअर प्राइसेस। बोल रहा है जॉब भी क्रिएट अच्छा हो जाएगा, है ना, क्रिएशन हो जाएगा, कंज्यूमर एंजॉय भी करेंगे कंपटीशन को, चॉइस भी उसके पास होगा, लोअर प्राइसेस भी रखा जाएगा। कह रहा है अनदर इज टू मेक कंट्रीज ट्रेड रूल्स एज क्लियर एंड पब्लिक, इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट बनाना एज पॉलिसी। बोल रहा है भाई साहब अनदर कंट्रीज को भी पॉलिसीज एकदम ट्रांसपेरेंट रखनी चाहिए। बोल रहा है मैनी WTO एग्रीमेंट रिक्वायर गवर्नमेंट्स टू डिस्क्लोज देयर पॉलिसीज एंड practices publicly within the country or by notifying the WTO। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि भाई साहब गवर्नमेंट को भी WTO को हमेशा नोटिफाई करते रहना उसके पॉलिसीज को लेकर और उसकी प्रैक्टिसेस को लेकर। आइए जी, अब है थर्ड नंबर में क्या है जी, प्रमोटिंग फेयर कंपटीशन। क्या बोल रहा है? कह रहा द WTO इज समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज ए फ्री ट्रेड इंस्टीट्यूशन। कभी कभी WTO को फ्री ट्रेड इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, बट दैट इज नॉट इंटायरली एक्यूरेट, वो पूरी तरीके से एक्यूरेट नहीं है। कह रहा है द सिस्टम डज नॉट अलाउ टैरिफ्स इन लिमिटेड सर्कमस्टांसेस अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन। बोल रहा है ये सिस्टम क्या अलाउ नहीं करता है? टैरिफ को नहीं करता है, लिमिटेड सर्कमस्टांसेस में और अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन में। कह रहा है मोर एक्यूरेटली इट इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स डेडिकेटेड टू ओपन फेयर एंड अनडिस्टॉर्टेड कंपटीशन। बोल रहा है कि वो ये इस तरह का सिस्टम है जो रूल्स के लिए है, जो फेयर एंड अनडिस्टॉर्टेड कंपटीशन के लिए। तो इसको ये कहना कि भाई साहब फ्री ट्रेड इंस्टीट्यूशन है, ये गलत होगा। कह रहा है द रूल्स ऑन नॉन डिस्क्रिमिनेशन, FMN एंड नेशनल ट्रीटमेंट आर डिजाइन टू सिक्योर फेयर ट्रेड ऑफ फेयर कंडीशन ऑफ ट्रेड। बोल रहा है जो FMN और नेशनल ट्रीटमेंट है वो नॉन डिस्क्रिमिनेशन के लिए ही बना हुआ है, नहीं। हाँ जी, उसके बाद लास्ट है जी फ्री ट्रेड ग्रेजुअली थ्रू नेगोशिएशन। देखिए इसको क्या कहता है? कह रहा है lowering trade barriers is one of the most obvious means of encouraging ट्रेड। बोल रहा है कि अगर आप अपने बैरियर्स को कम करोगे तो इससे ज्यादा अच्छा इनकरेज करने का क्या ट्रेड को कोई ऑप्शन ही नहीं मिलेगा आपको। कह रहा था बैरियर्स कंसर्न्ड इंक्लूड कस्टम ड्यूटीज और टैरिफ मेजर्स सच इंपॉर्टेंट बैन्स एंड कोटास दैट रेस्ट्रिक्ट क्वांटिटीज सेलेक्टिवली। देखिएगा ये बोल रहा है कि भाई साहब ऐसा होता है देश में इंपोर्ट करने के लिए दो तरह के बैरियर लगते हैं ना, आपको पता है, एक क्वालिटी वाली एक क्वांटिटी वाली। तो बोल रहा है भाई साहब यहाँ पे क्या होता था, पहले जब गैट था उसके बाद से हम लगाते क्या देते थे, कोटा बैरियर, जिसकी वजह से क्या होता था ट्रेड पे लग जाता था पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्शन। देखिए ये तो हमने बहुत अच्छे से समझा है कि अगर क्वांटिटी पे बैरियर लग गया तब तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, लेकिन प्राइस पे लग गया तो थोड़ा बहुत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 100 रुपए का सामान अगर 150 मिल रहा है तो आखिर सामान तो मिल रहा है, लेकिन अगर क्वांटिटी पे बैरियर लग गया तो सामान ही नहीं मिलेगा, तो उससे क्या हो जाता था, दिक्कत हो जाता था। इसलिए क्या बोल रहा है कि बैरियर्स को जब आप हटा दीजिएगा तो सबसे ज्यादा ट्रेड करने का ऑप्शन कहाँ मिल जाएगा, आपको यहाँ मिल जाएगा। इसलिए बैरियर्स को क्या करना चाहिए, कम कर देना चाहिए या हटा देना चाहिए। अब आइए जी नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है जी स्ट्रक्चर, कि WTO का स्ट्रक्चर कैसे है। कह रहा है द WTO हैज 164 मेंबर्स, ये बात पता है, अकाउंटिंग फॉर 98% वर्ल्ड ट्रेड। बाप रे कितना परसेंट जी, 98% वर्ल्ड ट्रेड का अकाउंटिंग करता है। कह रहा है टोटल ऑफ 25 कंट्रीज आर नेगोशिएटिंग मेंबरशिप, डिसीजंस आर मेड बाय द एंटायर मेंबरशिप, दिस इज टिपिकली बाय द कंसेंसस, अ मेजॉरिटी वोट is also possible but it has never been used in the WTO and was extremely rare under the WTO predecessor the GATT. The WTO agreements have been ratified in all members parliament। देखिए इसमें कुछ नहीं है, एक डेटा दिया हुआ कि 164 मेंबर हैं, 25 कंट्रीज नेगोशिएटिंग मेंबर्स में आती हैं, डिसीजन एंटायर मेंबरशिप ही लेता है, और एक सेंसस है, और मेजॉरिटी वोट के बेसिस पर या WTO कभी डिसाइड नहीं करता है। बस यही सारी चीज देखा हमें। अब देखिए जो मेन है स्ट्रक्चर, कहता था WTO टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी इज द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, पहली बॉडी विच मीट्स यूजुअली एवरी 2 years, जो हर साल हर 2 साल में मिलती है। ठीक है, दूसरा क्या है, बिलो दिस
इज द जनरल काउंसिल। उसके नीचे क्या है जी, जनरल काउंसिल। ये क्या करती है, कहती है नॉर्मली एम्बेसडर एंड द हेड ऑफ द डेलीगेशन बेस्ड इन जेनेवा बट समटाइम्स ऑफिशियल सेंट फ्रॉम द मेंबर्स कैपिटल which meet several times a year in the Geneva headquarters. The General Council also meet at the Trade Policy Review Body and the Dispute Settlement Body. बोला इसके नीचे कौन सी बॉडी है जी, जनरल काउंसिल है, जो टीपीआरबी को भी देखती है और डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के भी को भी देखती है। अब कह रहा है नेक्स्ट लेवल में क्या है ना, आगे क्यों भाग रहा भाई, रुक जा। हाँ जी, कह रहा है एट द नेक्स्ट लेवल द गुड्स काउंसिल, सर्विस काउंसिल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल रिपोर्ट टू द जनरल काउंसिल। देखिए 3 तरह का लेवल हुआ। पहला लेवल क्या था जी, पहला लेवल जो था उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। दूसरा लेवल था जो था उसको जनरल काउंसिल, और तीसरा जो था गुड्स सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल। ये रिपोर्ट करती है जनरल काउंसिल, और जनरल काउंसिल में सारी चीजें होती है। अब देखिए क्या कह रहा है न्यूमरस स्पेशलाइज्ड committees, working groups and working parties deal with the individual agreements and other areas such as environment development, membership application and regional trade agreements। लीजिए जी, ये आपका खत्म हो गया जी W2O के प्रिंसिपल्स और इसके स्ट्रक्चर। आज के क्लास में ही इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।